हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा एंजल मैसेजेस फॉर यू। एंजल मैसेजेस फॉर यू। ओके, तो हम एंजल आंसर्स डेक से देखेंगे आपके लिए कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करेगी प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। वैसे तो ये एंजल मैसेजेस हैं तो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे होगी सिर्फ और सिर्फ। और ये किसी भी आपके कॉन्टेक्ट से हो सकती है, लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकती है। एंजल्स के थ्रू हम देखेंगे कि एंजल्स आपको कहाँ पे, किस जगह पे क्या गाइडेंस देती है। तो इसको अलर्ट के तौर पे देखिएगा, गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, और कहीं ना कहीं सभी के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर होगी। ओके, तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर लें, एंजल्स लिख लें या ओके, और रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सबसे पहला आया है डोंट स्टॉप। एंजल्स आपको बोल रही हैं कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है। कहीं पे अगर आप अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, या खुद कहीं पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो एंजल्स आपको बिल्कुल कह रही है कि रुकने की जरूरत नहीं है आपको। हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे टैरो से कि किस जगह पे आपको क्या करना। टैरो के थ्रू जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि यूनिवर्स हमको कहाँ पे नहीं रुकने के लिए बोल रही हैं, क्या हमें कहाँ पे आप अटक रहे हैं, कहाँ पे आप फंस रहे हैं, कहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो वहां पे आपको रुकने की जरूरत नहीं है। ये हम टैरो के थ्रू अभी एग्जैक्ट देखेंगे। और देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, आस्क योर एंजल्स। ओके, किसी चीज में आप फंस या अटक जरूर रहे हैं, कुछ मन में आपके सवाल है और आप उन सवालों का जवाब अगर बहुत लोगों में ढूंढ रहे हैं, बाहर के लोगों में ढूंढ रहे हैं, और आपको कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, या आपके मन में कोई डाउट है वो क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तो एंजल्स आपको साफ एडवाइस दे रही हैं कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन पे काम करिए, और आप अपने अंदर खुद से पूछने की जरूरत है। ओके, एंजल्स से पूछने की जरूरत है। अपने डिवाइन, अपनी स्पिरिट, अपने एंजल्स से आप क्वेश्चन करिए, वो आपको आंसर्स देंगी। जो भी आपके मन में बात है, जो भी आपके मन में सवाल हैं, डाउट हैं, कुछ बातें हैं, कुछ भी चीज है, तो आपको अपने एंजल से कांटेक्ट होने की ज्यादा जरूरत है, ना कि बाहर। अगर आप तो उसके लिए किसी का सपोर्ट चाहते हैं तो वहां से नहीं, आपको अपने एंजल से पूछने की जरूरत है। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन करिए। एंजल्स के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही, 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए टाइम जरूर निकालें। ओके, एंजल साइंस आपको मिलने लगेंगे। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन, देख लीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, देख लीजिए। मैं वही बात कह रही थी कि आपको अपनी इंट्यूशन पे मेडिटेशन करने के लिए अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने एंजल्स से कांटेक्ट करने के लिए कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी मामलात हैं, जो भी फंसे हैं, लटके हैं, जो भी हैं, वो आपको आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनके थ्रू आपको, चाहे एंजल साइन के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, किसी भी तरह एंजल्स आपको गाइड जरूर करेंगे। एंजल आपके सारे डाउट को क्लैरिफाई जरूर करेंगे। ओके, तो ये आपको अपने ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप किसी भी चीज के लिए बाहर लोगों का वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से आपको सवाल के जवाब मिलेंगे या आपके डाउट क्लियर होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एंजल्स आपको फुली गाइड कर रही हैं कि नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी तरफ से अपने अंदर चीजों को ढूंढने की ज्यादा जरूरत है।
एंजल्स को कनेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है, अपने डिवाइन अपनी स्पिरिट से बात करने की ज्यादा जरूरत है, और वो रेडी हैं आपके लिए कि वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए एंजल्स दे रही हैं, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। लेट गो, किसी चीज के लिए यूनिवर्स आपको लेट गो करने के लिए कह रही है। कुछ चीजें हैं जो शायद आप अपने आप से रिलीज नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज है जो आप छोड़ने को तैयार नहीं है, जो आप मानने को तैयार नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको अब लेट गो कर देने की जरूरत है, कुछ चीजें हैं जो आपको, चाहे वो पर्सन के तौर पे हो, सिचुएशन हो, चाहे वाइब हो, किसी की एनर्जी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे लेट गो का है, और हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। और देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस एंजल्स आपको दे रही हैं, और क्या गाइडेंस आपके लिए है, और क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है, और क्या जानना जरूरी है। देख लीजिए, देयर इज समथिंग बेटर, लेट गो के तुरंत बाद आपके लिए आया है देयर इज समथिंग बेटर। कुछ चीजें जब आप रिलीज कर देंगे तो आपके लिए, अगर आप इसलिए रिलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यही चीज ठीक है, और आपको लगता है नहीं इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजल आपको बिल्कुल बता रही हैं कि कुछ आगे जाके आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा बेहतर चीजें होंगी, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आप काफी अच्छा डिजर्व करते हैं। कुछ चीजों को छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए काफी कुछ चीजें आपका वेट करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जो कि आपके लिए काफी बेहतर और सॉलिड चीजें होंगी। ओके, चाहे वो ऑफर हो, चाहे वो पर्सन के तौर पे हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे हो, चाहे वो अबंडेंस हो, ब्लेसिंग्स हो, कुछ भी हो, बट आपके लिए कुछ बेहतर होगा। ओके, और देखते हैं लास्ट गाइडेंस आपके लिए एंजल्स के लिए क्या है। परफेक्ट टाइमिंग, क्या बात है, ये मेरी रीडिंग में अभी तक पहली बार ये कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मैसेज में एंजल्स की लास्ट गाइडेंस है आपके लिए, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि किसी चीज को लेके आपको लगता है कि इसका टाइम ही नहीं होगा, ये चीज होगी ही नहीं कभी, ये पता नहीं कब होगा, ये कभी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, जो मैं चाहती हूँ वो कभी होगा, या चाहता हूँ मैं कभी पता नहीं होगा भी कि नहीं, कुछ इस तरीके की अगर आपके मन में कुछ थॉट है किसी चीज को लेके, तो यूनिवर्स आपको, जो एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, वो आपको क्लियर यहाँ पे डिसीजन दे रही है कि एक परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए है। और अब मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये आखिर क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट टाइमिंग किस चीज के लिए है। ये तो अब मुझे भी क्यूरियोसिटी काफी हो रही है जानने की कि यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग एंजल्स ने आपको क्या गाइडेंस दी है। ओके, चलिए, तो ये थी एंजल्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब हम इन गाइडेंस को क्लैरिफाई करेंगे जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि एंजल्स हमको कहाँ के लिए, किस जगह के लिए, किस समय के लिए, किस सिचुएशन के लिए, क्या करने के लिए हमें कह रही है। हम इसको टैरो के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे। डोंट स्टॉप यहाँ पे क्यों आया है, एंजल्स में सबसे पहले आपके लिए डोंट स्टॉप का कार्ड आया था। डोंट स्टॉप किस चीज में नहीं रुकने के लिए आपको बोल रही हैं, प्लीज मुझे बताएं। ये डोंट स्टॉप यहाँ पे क्लैरिफाई करें, ये डोंट स्टॉप यहाँ पे क्यों आया है इसको क्लैरिफाई करें। कहाँ पे एंजल्स हमको डोंट स्टॉप के लिए गाइडेंस दे रही हैं, प्लीज मुझे बताएं। ये किस सिचुएशन के लिए है, किस चीज के लिए है, प्लीज मुझे बताएं। ये डोंट स्टॉप यहाँ पे क्यों आया है, डोंट स्टॉप यहाँ क्यों आया है, डोंट स्टॉप यहाँ पे क्यों आया है, डोंट स्टॉप यहाँ पे क्यों आया है। ओके, डोंट स्टॉप यहाँ पे क्यों आया है, लास्ट शफल। ओके, ओके, 3 ऑफ कप्स। देखिए, अगर आपने अपने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, घूमना, फन, थोड़ा सा लाइट जोन में, बहुत ज़्यादा अगर अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा ली हैं, बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहने लगे हैं, दोस्तों से कट ऑफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, और ना कहीं जाते हैं, ना लोगों से मिलते हैं, ना ही दोस्त बनाना छोड़ दिए हैं, दोस्तों से कांटेक्ट छोड़ दिया है,
घूमना फिरना, और बहुत ज़्यादा सीरियस रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सीरियस कर लिया है कि नहीं मैं बिल्कुल काम पे ध्यान दूंगा, नहीं मैं सिर्फ अपनी फैमिली पे दूंगा, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में नहीं रहते। तो वहाँ पे एंजल्स आपको बिल्कुल गाइडेंस के तौर पे दे रही हैं कि देखिए अपने आप को मत रोकें, लोगों से मिलने में, लोगों से साथ घूमने फिरने में, कहीं जाने में, अपने आप को लाइट जोन में रखने में, फैमिली को टाइम देने में, और सबके साथ उठना बैठना, सोशलाइज होने में अगर आप थोड़ा सा कतराने लगे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है, डाउट हो रहा है या आपका मन हट गया है, तो देखिए थोड़ा सा अपने आप को मत रोकिए, घूमने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा-सा अपने आप को लाइट ज़ोन में लाएँ। बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, थोड़ा-सा अपने आप को लोगों में रखें, बिकॉज़ ज़्यादा लोगों में रहेंगे, थोड़ा दोस्त रहेगा, प्लस आप कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, आपके मन में थॉट्स एंड आइडियाज़ शेयर होंगे, उससे आपको भी कुछ सीखने की ज़रूरत होगी, ओके? नए-नए लोगों से मिलेंगे, अपने आप को थोड़ा बाहर ले जाएँगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि नहीं हमें तो ये करना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप अपने दोस्तों को, फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिल्कुल भी टाइम देना बंद कर दिया है, बिल्कुल ही आप अलग-थलग अकेले रहने लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। चाहे वो कोई भी रीज़न हो, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को टाइम ज़रूर दीजिए, ओके? तो ये आपके लिए पहली गाइडेंस की क्लैरिफिकेशन है। दूसरा आया था आस्क योर एंजल्स। एंजल्स से आपको क्या पूछने की ज़रूरत है? एंजल्स आपको कह रही हैं कि आस्क योर एंजल्स, क्या चीज है जिसमें एंजल्स आपको कह रही हैं कि उनसे पूछने की जरूरत है या कनेक्ट होने की जरूरत है? प्लीज मुझे बताएं किस सिचुएशन में आपको इनसे पूछने की जरूरत है। प्लीज आस्क योर एंजल्स। लास्ट शफल। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, देखिए आप कहीं से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, कहीं से मूव ऑन करना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन से अगर आप निकलने के लिए सोच रहे हैं लेकिन आप डाउटफुल हैं, आपको डाउट है, इनसिक्योरिटी है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई आपके मन में है जरूर जहां से आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं, या कोई पर्सन आपकी लाइफ से या तो वॉक अवे कर गया है पर आप डाउटफुल हैं कि वो क्यों वॉक अवे कर गया, क्यों आपको छोड़ के चला गया, या आप किसी की लाइफ से बिल्कुल मूव ऑन करने का, छोड़ने का फैसला ले रहे हैं लेकिन आपको डाउट, इनसिक्योरिटी वहां पे बहुत हो रही है। इस तरीके का अगर कुछ आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है या माइंड में थॉट चल रहा है जहां पे आप काफी डाउटफुल हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किससे पूछें, कहाँ पूछें, किससे हेल्प लें, किससे आप अपने दिल की बात शेयर करें, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और आप बहुत लोगों से पूछ रहे हैं तो सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, तो वहां पे एंजल्स आपको क्लियर, आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर ही आपके मन में सवाल हैं, एंजल्स से पूछने की जरूरत है, अपने एंजल से गाइड लेने की जरूरत है, और वहां से आपको सवाल इंट्यूशन के थ्रू आपको जरूर मिलेगा, आपको डिसीजन में आपको मदद जरूर एंजल्स के थ्रू मिलेगी। ओके, तो किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आपको एंजल्स आपके हेल्प करेंगे, आपके डिवाइन, आपकी स्पिरिट आपके साथ हैं। आप अगर उनसे ये चीज पूछेंगे तो वो आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड जरूर करेंगे क्योंकि आप एंजल प्रोटेक्टेड हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिसन टू योर इंट्यूशन क्यों आया था, क्या सुनने की जरूरत है, क्या लिसन टू योर इंट्यूशन यहाँ पे एंजल्स आपको क्यों कह रही हैं? ओके, देख लीजिए, बिल्कुल सही है यार। लिसन टू योर इंट्यूशन आपके लिए थर्ड गाइडेंस एंजल्स के लिए आई थी, उसको क्लैरिफाई कर रहा है मून कार्ड। आप डाउटफुल हैं, आपको इनसिक्योरिटी और डाउट है किसी सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, जिस भी सिचुएशन में हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर कुछ है, किसी चीज को आप डाउटफुल हैं, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आप, तो देखिए आपको इंट्यूशन लेवल पे काम करने की जरूरत है, कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं करेगी, आपको खुद के इनर सेल्फ में झांकने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन में अपने लिए टाइम निकालें, अपने एंजल्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें, और वो कैसे होगा, जब आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे,
तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं और आपको लग रहा है कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा, शेयर भी नहीं कर सकते कुछ भी, तो एंजल्स आपको क्लियर कह रही हैं, अपने लिए टाइम निकालें, भले 5 मिनट निकालें, पहले 5 मिनट निकालें, फिर 10 मिनट निकालें, मेडिटेट करें। अगर मेडिटेशन नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी म्यूजिक्स हैं, आप उनको सुनिए, साइलेंट हो जाएं, 10 मिनट ही सही। वर्क प्लेस पे भी हैं तो चुपचाप आप अपने ईयर प्लग लगा लीजिए, थोड़ी देर का साइलेंट हो जाए, किसी से कुछ ना कहें और फोकस करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, साइलेंट होके अपने ऊपर कुछ चीज़ों को आप पूछेंगे तो एंजल्स आपको गाइडेंस देना शुरू कर देंगे, एंजल्स आपको कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। आपको सबसे बड़ा यही है कि आपको कहीं बाहर किसी से कुछ भी बोलने और कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मन में सवाल और डाउट है वो आपके अंदर ही आपको आंसर मिलेंगे। ओके, फोर्थ यहाँ पे देखें तो आपके लिए लेट गो आया था। क्या एंजल्स आपको लेट गो करने को कह रही हैं? किस सिचुएशन, किस जगह पे आपको क्या चीज लेट गो करने के लिए कह रही हैं? क्या चीज रिलीज करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है? प्लीज मुझे बताएंगे क्या चीज है जो आपको लेट गो करने के लिए कह रही हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है, वैसे तो 2 कार्ड आए हैं, हम दोनों ही ले लेते हैं। सबसे पहला आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग करना कम करें। रात में अगर आप नहीं सोते हैं तो प्लीज टाइमली सोना शुरू करें। बहुत ज्यादा बेड टाइम पे आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी बहुत होती है, इतना ज्यादा एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करते हैं कि एंजाइटी बहुत होती है। हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, अपने हेल्थ को इग्नोर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग को तो बिल्कुल रिलीज करें किसी भी सिचुएशन में। ये जो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेट गो मूव ऑन करना चाहते हैं, डाउट बहुत सारे हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी बहुत सारी हो रही है, अगर उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ भी इफेक्ट कर रही है, आपको एंजाइटी हो रहा है, आपके हेड पेन हो रहा है, स्लीपलेस नाइट से बहुत ज्यादा लेट अगर सो रहे हैं, तो ये सब करना आप बंद करें। बिल्कुल आपको लेट गो कर देने की जरूरत है, इन चीजों को रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेंशन अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ा टेंशन कम ले, टाइमली सो, भले स्टोरी लगा लें, मेडिटेशन, वो इतनी सारी स्लीपिंग बेड वाली स्टोरीज आती हैं, आप वो लगा लें, जो भी आपका मन करता है, पॉडकास्ट आते हैं उनको सुन लीजिए, बट टाइमली सोने की कोशिश करें, जिससे कि कम सोचें, जिससे, क्योंकि आपकी ये हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ट्स भी आया है, लैक ऑफ डिसीजन है। गो को क्लैरिफाई एक दूसरा कार्ड भी कर रहा है, 2 ऑफ सॉर्ट्स। अगर देखिए बहुत ज्यादा आप क्रॉस ऑफ रोड में रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, जिसको लेके भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, कोई बात हो, कुछ भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, ओके, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, प्राइवेट हो, जो भी है, अगर उसको लेके आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज्ड हैं, ओवर थिंकिंग है, लैक ऑफ डिसीजन है, तो इस चीज को आपको लेट गो करने की जरूरत है। ओके, कंफ्यूजन को दूर करें। क्रॉस रोड पे हैं तो प्लीज उसका कोई सोल्यूशन है, इंट्यूशन हो, एंजल्स आपको गाइड करेंगी कि कौन सा डिसीजन सही है कि नहीं है, बट आपको उनसे कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, सिवाय आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज ही माइंड के साथ रहेंगे। तो एक्शन करें, इतना सोचना और इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई डिसीजन बनाने की ज्यादा जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, तो ये चीज लेट गो करें, हटाएं, इसको रिलीज करें, क्योंकि इससे कोई फायदा आपका होगा नहीं और कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, यहाँ पे आपके लिए फिफ्थ गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आई थी, देयर इज समथिंग बेटर। ओके, इसीलिए यूनिवर्स देखिए आपसे कह रही है, ओवर थिंकिंग करना कम करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। इतना ज्यादा आप हावी टेंशन ले रहे हैं और डिसीजन कुछ निकल नहीं रहा है, क्रॉस रोड पे ही है, तो फिर सोचने का फायदा क्या है? इसको रिलीज करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आपके सामने कोई डिसीजन, कोई फैसला जरूर अपने आप आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। देयर इज समथिंग बेटर में क्या आ रहा है, प्लीज मुझे बताएं क्या चीज ये
बेहतर आ रही है मेरे व्यूअर्स के। देयर इज समथिंग बेटर को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 कार्ड अगेन, और वो भी 2 ही कर रहे हैं। देख लीजिए आपके में 2 बहुत आया है, 2 ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 2 3 नहीं, 3 3 2 आया है। ओके, 3 ऑफ कप्स आया, 3 ऑफ पेंटिकल आया। ओके, देयर इज समथिंग बेटर आया है। देखिए अगर आपका रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे हो सकता है, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मे बी अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सेपरेशन अगर चल रहा है थर्ड पार्टी को लेके, कोई वर्क प्लेस पे अगर आपके पार्टनर या आपकी तरफ से कोई इन्वॉल्व हो गया, पार्टनरशिप अगर आपकी जिसकी थी वहां पे कोई पर्सन आ गया, ऑफिस में कोई पर्सन इन्वॉल्व हो गया, बिजनेस किसी के साथ करते थे तो वहां कोई हो गया, तो अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था तो आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन हो सकता है। ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उस चीजों को जब आप रिलीज करके आगे बढ़ेंगे, अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे, मेडिटेट करेंगे, एंजल्स आपको कुछ ना कुछ है, तो ये आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आपके सोलमेट पर्सन आपको मिल सकते हैं, या तो जिन भी पार्टनर को है साथ आप हो रहे हैं, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से रीयूनियन रिकंसिलेशन और पार्टनरशिप का प्लान। देखिए दोनों ही सेम कार्ड हैं, पार्टनरशिप है, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो रिमूव हो जाएगी। आप लोग अगर मूव ऑन वॉक अवे का सोच रहे थे तो वहां पे आपके लिए रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा। इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि किसी से और से अगर आप उसका जवाब मांग रहे हैं तो वो लोग आपको बिल्कुल अलग होने, यहाँ एंजल्स आपको बताएंगी कि गाइडेंस क्या है। रीयूनियन रिकंसिलेशन, देयर इज समथिंग बेटर, तो आपके लिए ये तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही आप ओवर थिंकिंग और टेंशन लेके कुछ ज्यादा ही अपने आप से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको थोड़ा सा रुकने को कह रहा है, थमने को कह रहा है, रिलैक्स होने को कह रहा है, सुकून में रहने को कह रहा है, शांत हो जाने को कह रहा है कि थम जाइए, थोड़ा सा रुकिए, इतना हावी मत करिए खुद के ऊपर, इतनी टेंशन मत लीजिए, इससे कुछ नहीं हो रहा, सिवाय आप परेशान हैं, आप इनसिक्योरिटी में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप डाउटफुल हैं, आपने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया, अकेले रहना शुरू कर दिया, सीरियस रहना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप जब इन सब चीजों को करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ध्यान देंगे, इंट्यूशन लेवल पे ध्यान देंगे, तो जब चीजों को और एंजाइटी और इन सब चीजों को ओवर थिंकिंग को लेट गो करेंगे, टाइमली अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एंजल्स आपके लिए एक बहुत अच्छा सा आपके लिए रियूनियन रिकंसिलेशन आपके पार्टनर के साथ करा सकती है। नहीं है सिंगल पर्सन अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए कोई पार्टनरशिप, कोई वर्क प्लेस पे कोई पर्सन आपको जरूर मिल सकता है, किसी से कोई सोलमेट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो कि सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे क्यों आया है, लास्ट एंड द लीस्ट, और जिसके लिए मैं काफी क्यूरियोसिटी भी हूं कि ये परफेक्ट टाइमिंग क्यों आया है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग किस लिए आया है, परफेक्ट टाइमिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे भी दूसरा कार्ड आया है 4 4 की एनर्जी है। देखिए 4 4 की एनर्जी वैसे भी रियूनियन रिकंसिलेशन और प्रपोजल, नई चीजें, ब्लेसिंग की होती है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, बिल्कुल आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग जरूर आएगी। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में, या तो किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा, कोई पर्सन अपने आप को रिजर्व रखने की कोशिश करता है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट आपको छोड़ता भी नहीं है, रिलीज भी नहीं करता है। फाइनेंशियल अगर आपकी सिचुएशन अभी टाइट चल रही है तो एक परफेक्ट टाइमिंग जरूर आएगी जहां पे आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, या ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में जरूर है जिस पर्सन ने आपको कई बार रिजेक्शन दी है। आप लव ऑफर करते थे लेकिन वो पर्सन आपको कई बार रिजेक्ट करता था, तो यहाँ मामला बिल्कुल अपोजिट होने वाला है, पलट जाएगा। जो पर्सन आपको काफी रिजर्व करने की कोशिश कर रहा था वो ओपन अप होगा। ओके, कोई पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, जो पर्सन अभी तक आपको छोड़ के अगर जा रहा था या आप जा रहे थे,
ये वाइस एंड वर्सा हो सकती है, ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है। एक परफेक्ट टाइमिंग आएगा जहां कोई पर्सन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहेगा, जहां उसको एहसास होगा कि मैं इसको छोड़ तो नहीं सकता, परमानेंट नहीं छोड़ सकता, ऐसा लग रहा है। आप अगर इसी तरीके से हैं तो ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका काफी अच्छा हो जाएगा, ओके। या कोई पर्सन आपको फाइनेंशियली छोड़ के गया था तो वहां पे भी उसको कई लॉस हो सकता है, जिस वजह से उसको आपकी अहमियत का एहसास हो सकता है। 4 ऑफ कप्स है, किसी पर्सन ने रिजेक्ट आपको किया था, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। ट्विस्ट एंड टर्न आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है अब आपकी लाइफ में वो वापस आना चाहता हो, अब आपकी बारी है कि अब आपका जब फोकस चेंज होगा, जो कि यूनिवर्स और एंजल आपको कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर अब फोकस करें, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, अपनी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दें, तो ये पर्सन फौरन आपकी लाइफ में रिटर्न करेगा, ये वापस आएगा, आपको मनाएगा, और हो सकता है तब आप इनको रिजेक्ट करते हुए नजर आए, ओके। तो अगर आप होप खो चुके हैं ना, क्या बात है, क्या एंजल्स आपको गाइडेंस, तभी मैं कहना कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप होपफुल नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया, ये पर्सन छोड़ के चला गया, ये तो बिल्कुल वो हो गया, और आप बिल्कुल डाउटफुल हो गए कि क्या इस पर्सन ने तो मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, मैंने कई बार मनाया लेकिन रिजेक्ट हो गया, और ये पर्सन मेरी, मुझे रुकना चाहिए कि वॉक अवे करना चाहिए, इस तरीके के अगर हमारा रियूनियन रिकंसिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो देखिए जो लोग आपको रिजेक्ट करके गए थे वो वापस भी आने लगेंगे, आपका पार्टनर भी वापस आएगा, नहीं है तो कोई नया पर्सन आएगा, और हो सकता है जब आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनरशिप आ जाए तो वो भी पर्सन आप लोगों की लाइफ में लौटने लगे जो अभी तक आपसे बहुत रिजर्व रह रहे थे और आपको काफी रिजेक्ट कर रहे थे। जब आपका फोकस चेंज होगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी, तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में पलटने लगेंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे, ओके। तो बिल्कुल आपके लिए गाइडेंस है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आप बेहतर जानते हैं कि आप किस सिचुएशन में आजकल परेशान हैं, किस सिचुएशन में डाउटफुल और इनसिक्योरिटी में है, कहाँ से आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं फैमिली में टाइम दे रहे हैं, क्यों फ्रेंड से कट ऑफ कर लिया है, क्यों इतने सीरियस हो गए हैं, किस चीज को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो काफी कुछ चीजें आपके यहाँ पे एंजल्स ने आपको गाइडेंस दी हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से इस रीडिंग को एक बार जरूर देखिएगा, ओके। एंड रेजोनेट और मैच करने की कोशिश करिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन किस जगह पे चल रही है, किस पर्सन को लेके चल रही है, चाहे वो पर्सनल हो, फैमिली हो, प्रोफेशनल हो, चाहे आपकी पार्टनरशिप हो, चाहे आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो भी क्या सिचुएशन है, और उसके हिसाब से अपनी गाइडेंस को सेट करिएगा, ओके। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ओके। तो लास्ट वन तो आपके लिए काफी अच्छा है, अगर आप बहुत जल्दी उजलत चाह रहे कि नहीं नहीं फौरन हो जाए, मैं इतनी ओवर थिंकिंग करूं, इतनी ओवर थिंकिंग करूं, तुरंत मैं फौरन डिसीजन बना लूं, तो देखिए ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको बोला है ये एक परफेक्ट टाइमिंग ही होगा जो कि एंजल्स के थ्रू आपके लिए होगा, ये चीजें तभी होंगी। आपके कुछ करने से, आपके फोर्स करने से, आपके सोचने से, आपके परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप को इग्नोर मत करें, अपने आसपास के लोगों को इग्नोर ना करें जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इग्नोर मत करिए किसी एक सिचुएशन या पर्सन की वजह से, किसी पास्ट की सिचुएशन की वजह से, ओके। तो और कुछ भी फोर्सफुली मत करिए, जो कुछ भी होगा वो एक परफेक्ट टाइमिंग होगी, बट ये चीजें होंगी जरूर। और रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी और एंजल्स के लिए आपके लिए गाइडेंस बहुत अच्छी थी। अब ये आपको सोचने की जरूरत है कि ये पार्ट, ये गाइडेंस आपके किस जगह पे फिट होती है, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो ये आपके कहाँ मैच एंड फिट इन हो रही है ये आपको देखने की जरूरत है। गाइडेंस आपके लिए ये है, ओके। जर्नल रीडिंग है, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको सच में आपके मन में है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका सवाल है आप उसको पूछ सकते हैं, ओके, पर्सनली। और मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन के लिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, एंजल मैसेजेस आपके लिए गाइडेंस। होपफुल आपके लिए ये हेल्प हुई हो, आपको कुछ ना कुछ रिलीज या आपको सुकून मिला हो कुछ आपके लिए,
ओके। और रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ एंजल लिख के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।